माता पिता बेचते हैं सब्जी। बेटी जब जज बनकर सब्जी के ठेले के पास पहुंची। बेटी पैदा हुई तो किसी ने कहा था बोझ है, फिर जब जज बनकर लौटी। कभी हार मत जाना, इसीलिए सुनिए सब्जी बेचने वाली बेटी की कहानी, अंकिता की कहानी सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल रहा हमारा। अभी हमने मतलब 5-6 साल तो बहुत मुश्किलों से निकाले कि नहीं उसको पढ़ाना है, तो मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल किया। बहुत लड़कियां ऐसी रहती है जिनको मतलब ससुराल के बाद बहुत दुख होता है, तो वो भी यही बोलती है अरे काश हमको पढ़ाते तो हम कुछ कर पाते। ये मैंने लाइफ में देखा है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं मेरे तीनों बच्चों को पढ़ाऊंगी। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हमारी। आपको तो मतलब कोई शब्द ही नहीं हमारे पास इतने बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। संघर्ष तो सर कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने करा मेरे घर में। और हाँ, आर्थिक संकट से भी गुजरे सर। बच्चों के काफ़ी किताब से लेके फीस ये वो बहुत कुछ करा, मगर सर सब्जी में इतना वो तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर और हमने बच्चों को पढ़ाया लिखा। अंकिता जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो हालात से हार कर जिंदगी का रास्ता छोड़कर अंधेरी गलियों में खो जाती है। जिस देश में बेटी के पैदा होने पर बोझ कह दिया जाता है, उसी देश में एक बेटी ने साबित किया है जिंदगी कुछ नहीं, बस हार जीत की कहानी है। सब्जी के ठेले पर खड़ी यह लड़की कल तक सब्जी वाली अंकिता थी, आज जज अंकिता नागर है। ठेले और सफलता के बीच अंकिता की जीत सालों से अटकी थी। कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले। मध्य प्रदेश के इंदौर के मूसाखेड़ी रोड पर लक्ष्मी और अशोक नगर सब्जी का ठेला लगाते हुए जज बन चुकी अंकिता नागर भी कभी कभी इस दुकान पर सब्जी बेचा करती थी। अब अंकिता के पास 2 रास्ते थे, पहले जज बनना और दूसरे जज न बनने पर पिता की सब्जी की दुकान चलाना। अंकिता ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1-2 नहीं कई ऐसे त्याग किए हैं जिससे समाज भी हिल गया था। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था। लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला, ऑनलाइन क्लासेस मिली, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है। फिर आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी, पर क्या इससे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी। कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी। मेरा एससी में 5th रैंक आई है। जज बनने के बाद अंकिता ने जो कहा वह हमेशा याद रखा जाएगा। मैं 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ। 2017 में इंदौर के वैष्णव कॉलेज से LLB किया। इसके बाद 2021 में LLB की परीक्षा पास की। पिता उधार लेकर कॉलेज की फीस भरते थे। कॉलेज के बाद लगातार सिविल जज की तैयारी में जुटी रही। 3 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी माता पिता हौसला दिलाते रहे। यही कारण है कि आज जैसे ही रिजल्ट मेरे हाथ लगा है तो सबसे पहले खुशखबरी ठेले पर लेकर मम्मी के पास आई हूँ। हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पापा सब्जी लाने जाते थे, फिर 8 बजे मम्मी भी दुकान पर चली जाती थी। वही समय होता था मैं पढ़ पाती थी। फिर शाम को मैं भी पापा की दुकान पर जाया करती थी। घर में कमरे बहुत छोटे हैं। गर्मी में छत पर लगे टीन शेड इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने से किताबें गीली हो जाती थी। बारिश में पानी टपकता था। गर्मी देख भाई ने अपनी मजदूरी से रुपए काट कर कुछ दिन पहले यह कूलर दिलवाया है। मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया है जिसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे गर्व है कि हमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। समाज को बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियां अपने पिता का नाम रोशन कर सकती है। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई। समाज ने कई सवाल खड़े किए थे कि बड़ी बहन बैठी है और छोटी बहन की शादी हो रही है, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। दरअसल अंकिता की छोटी बहन की शादी कुछ साल पहले ही हो गई थी। अंकिता ने ठाना था जब तक जज की कुर्सी नहीं, शादी नहीं। अंकिता परिवार की बड़ी बेटी है। 29 साल की अंकिता शाम को 6 से 8 तक उसी सब्जी की दुकान पर बैठती थी। भाई मजदूरी करता है, छोटी बहन ससुराल में है। 2 बार जज की परीक्षा के लिए प्रयास किया लेकिन असफल रही। समाज का शादी के लिए दबाव बढ़ता रहा, लेकिन अंकिता नहीं मानी और एक प्रयास किया।
तीसरी बार जब फॉर्म भरा तो कुछ दोस्तों से मदद लेनी पड़ी, लेकिन चौथी बार अंकिता ने सिविल जज एग्ज़ाम में अपने एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया। जज के आधे लिबास में वह सब्जी की दुकान पर ही पहुंच गई। पिता इस बात से गदगद हैं कि बेटी ने असुविधा में भी जीत हासिल कर ली है। अंकिता ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अंकिता की पढ़ाई के लिए हमें कई बार रुपए उधार लेने पड़े और उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। बेटी के जज बनने का खबर सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ा। काफ़ी देर तक आंसू रुके ही नहीं। भारत में ऐसे कई बेटियां हैं जो विषम हालात में भी ऐसी सफलता हासिल करती है। जो दावा करता है कि मोदी सरकार को सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना चाहिए, बल्कि इस नारे में यह भी जोड़ना चाहिए कि बेटी को सफल बनाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी मेहनत एक लड़के पे की जाती है, अगर उतनी ही मेहनत एक लड़की पर की जाए तो नतीजा चौंका सकता है।